क्यों हमारी लाइफ में इतनी उठापटक बनी रहती है? आखिर क्यों जो हम सपने देखते हैं वो पूरे नहीं होते? आखिर क्या ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? आज इन सारे प्रश्नों को हम डिटेल में डिकोड करेंगे और इनका रूट कॉज जानकर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इस वीडियो में शायद ही कोई एक ऐसी बात मैं आपसे करूं जो आपको पहले से नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस एंगल से आज मैं चीजों को आपको दिखाऊंगा शायद ही आपने इससे पहले कभी देखा हो। लेकिन एक बात, आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते? जो चीज आपके काम आई है, आपके अपनों के भी तो वही काम आएगी। वीडियो को शेयर करो ताकि आप और आपके अपने सब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए। तो देखो, हमारा संविधान 4 स्तंभों पर टिका है, ऐसे हमारी लाइफ भी 4 पहियों पर टिकी हुई है। ये कार है आपकी लाइफ और इसके हैं ये 4 पहिए। अब देखो, हमारी कार कब डगमगाती है? जब हमारी व्हील इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब कभी भी हमारे व्हील बैलेंसिंग नहीं होगी तो हमारी गाड़ी ही डगमगाएगी नहीं, बल्कि उसके टायर भी घिसने लगेंगे, जैसे हमारी जिंदगी के टायर घिसते चले जा रहे हैं। अब देखो, ये 4 टायर हैं कौन कौन से और इनके साथ करना क्या है। तो जो सबसे पहला टायर है वो किस चीज का है? वो है आपके विजन का, आपके एम का, आपके गोल का। अब ये कार में अगर आपसे पूछूं, आप कार चलाते हैं तो कार क्यों चलाते हैं? कार चलाने के लिए या कहीं जाने के लिए? आप जिंदगी जी रहे हैं जीने के लिए या कहीं जाने के लिए? जहां पहुंचना है, जो गंतव्य है, जो एम है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो आपकी लाइफ से कंप्लीटली मिसिंग है। और दुनिया में केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको वाकई में पता है कि उनकी कार को कहां जाना है। ये 20% लोग ही ऐसे हैं जो जानते हैं कि गोल और एम और ऑब्जेक्टिव 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म, जो आपका 1 महीने 6 महीने का होता है। देन इज मिड टर्म, जो आपका 1 साल से 3 साल का होता है। एंड 1 इज लॉन्ग टर्म, जो 5 साल से 10 साल का होता है। केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जिनका ये पहला पहिया भी लाइफ में होता है, वरना ये पहला पहिया ही गायब है, पता ही नहीं आपको कहां जाना है। एंड दैट इज कॉल्ड अ गोल। और अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर आप उस पागल इंसान की तरह रोड पे टहल रहे हैं, जिसे पूछो कहां जा रहे हो तो बोलेगा पता ही नहीं कहां जा रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट इज योर गोल। सेकेंड इज कि जो गोल है, मैंने देखा कि मुझे एक सिंगर बनना है, तो क्या सेकंड पहिया है कि मेरे पास नहीं? अगर ये सेकंड पहिया नहीं है तो फिर ये ड्रीम है, और ये सेकंड पहिया है तो फिर ये गोल है। अब गोल और ड्रीम में अंतर क्या है? कहीं आप ड्रीम तो नहीं देख रहे हैं, और अगर ड्रीम देखेंगे तो फिर वो पूरे नहीं होंगे। तो देखो, ड्रीम मतलब एक ऐसा सपना जिसको पूरा करने की स्किल मुझे नहीं आती। मैंने सोचा यार मुझे ना क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे ना सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलना है, और मुझे क्या नहीं आता? क्रिकेट की मेरे अंदर स्किल नहीं है। तो ऐसे सपने जिनकी स्किल मेरे पास नहीं है उनको मैं देख रहा हूं, तो फिर वो सपने ही हैं। और ऐसे सपने, ऐसे गोल्स जिनको पूरा करने के लिए जो स्किल्स चाहिए मेरे पास वो भी हैं, तो दूसरा पहिया भी मेरी लाइफ में आ गया। अब केवल 20% ही लोग ऐसे थे दुनिया भर में जिनके पास तो गोल ही था, 80% के पास तो था ही नहीं। और 20% उसमें से केवल ऐसे हैं जिनके पास उस गोल को पूरा करने की स्किल भी है। तो मतलब कितने लोग बचे इस दुनिया में? केवल 4% लोग। नाउ लेट्स कम ऑन थर्ड व्हील। 2 व्हील तो हो गए, तीसरा व्हील कौन सा है? ये तीसरा व्हील है हमारे रूल्स का, हमारे डेडिकेशन का। अब आपके पास गोल्स तो हैं, गोल पूरा करने की स्किल भी है, बट लाइफ में रूल्स, लाइफ में डिसिप्लिन बिल्कुल गायब, नहीं चलेगी बात। अब ये रूल्स 2 जगह से आते हैं, एक बाहर से, किताबों से, लोगों के वीडियोस से, लोगों को कहने से, वेदों से, शास्त्रों से, सब झूठे। ये आपको सुबह मोटिवेट करेंगे, एक सुबह वीडियो देख लेंगे आप और शाम को गायब। ये होंगे ना मनोबल। मनोबल का मतलब क्या? कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। ये सुबह तो आएंगे, शाम को गायब, क्योंकि ये सब बाहर से आ रहे हैं। ये ना तीसरा पहिया ये रूल्स का, ये अगर बाहर से आएगा तो सब गायब हो जाएगा। ड्रीम प्लस स्किल्स एंड प्लस रूल्स किसके बनाए हुए? आपके खुद के बनाए हुए रूल्स। ये जब तक आप अपने रूल्स नहीं बनाएंगे ना, प्रॉब्लम होगी। और जैसे ही रूल्स बना लेंगे तो सोचो ना, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते और आप किसी रेस्टोरेंट में हो और रेस्टोरेंट में आपसे वेटर बोले सर नॉनवेज खा लीजिए, आप नहीं खाते नॉनवेज, वेटर बोल रहे सर मेरा की स्पेशल डिश है सर खा लीजिए, खाओगे?
खाओगे? नहीं। वेटर बोलेगा सर ये ना मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 50%, आप खाओगे? नहीं खाओगे। क्या वेटर कह दे कि आप खा लेगो? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि वो रूल आपका बनाया हुआ है। मैं नहीं खाता, मैं तटस्थ हूं, मैं स्थित प्रज्ञ हूं। जब तक ऐसा रूल आपकी लाइफ में नहीं होगा ना, काम नहीं बनेगा। सो 20% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एम होता है, उसमें से केवल 20% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उसकी स्किल भी होती है, मतलब केवल 4% लोग। उनमें से भी केवल 20% ऐसे होते हैं जिनके पास अपने बनाए हुए रूल्स भी होते हैं, अपना खुद का रास्ता होता है, खुद स्थिति प्रज्ञ होते हैं। इसी को बोलते हैं कृष्ण निश्चयात्मक बुद्धि। ये 20% लोग, मतलब कितने बचे दुनिया में? केवल 0.8% लोग ही ऐसे हैं। अभी भी चौथा पहिया बाकी है। ये किस चीज का है? ये है एफर्ट्स का। अब जितना बड़ा एम उतना ही बड़ा एफर्ट। एम तो इतना बड़ा, एफर्ट इतना बड़ा। मतलब तोड़ना है तुमको पहाड़ और एफर्ट करोगे तुम हथौड़ी लेके तोड़ोगे इस पहाड़ को। अगर पहाड़ तोड़ना है तो डायनामाइट चाहिए। तो ये वाला पहिया मिसिंग है। ये भी केवल 20% लोगों के पास ही है। मतलब 0.16% of the people of the world who has these all four things. They have got the big aim, they have got the skills backed by, they've got the rules backed by, and they've got the efforts, the equal amount of the all three things. अब ये आएगी आपकी लाइफ में बैलेंस ही। और ये कितने लोग हैं ना? 0.16%। 700 करोड़ लोग हैं, 0.16% आप निकालते हैं तो कुछ 1 लाख लोग आते हैं। यही वो 1 लाख लोग हैं जिनको आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, कभी एलॉन मस्क के रूप में, तो कभी नरेंद्र मोदी के रूप में, तो कभी महात्मा गांधी के रूप में, तो कभी किसी और बहुत बड़े इंसान के रूप में, सचिन तेंदुलकर के रूप में, कभी लता मंगेशकर के रूप में। इन सबने सपना देखा। आपको क्या लगता है? बिल गेट्स ने सपना देखा होगा तो केवल सपना ही देखा होगा? उसके पास स्किल भी होगी, उसके पास अपने रूल्स भी होंगे, उसके पास बड़े बड़े एफर्ट्स भी होंगे। और जब जब इन चारों चीजों में अंतर होगा, जब जब ये केवल ड्रीम होगा, तब तब डिप्रेशन बढ़ेगा। डिप्रेशन का मतलब क्या? मेरे पास ड्रीम तो है बट मेरे पास स्किल नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रीम है। अब सोचो, जितने ड्रीम आप देखो, सारे ड्रीम पूरे हो जाएं तो क्या कोई डिप्रेशन रह जाएगा? एग्जाम्पल, सुबह आपने 2 चपाती खाई और अगले दिन सुबह केवल आधी निकाली, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर 2 खाई और निकाली केवल आधी। 10 दिन के बाद क्या होगा? पेट में कब्ज होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपका इनपुट और आपका आउटपुट में डिफरेंस है। तो इनपुट मतलब क्या? आपका गोल, आपका विश, आपका ड्रीम, वो इनपुट है। और आउटपुट मतलब आपका हैंड, हाथ से निकलने वाली चीज, आप जो पूरी कर लेने वाली चीज, उनमें अंतर होगा। जब जब तब तब डिप्रेस्ड होगा। तो डिप्रेशन का मतलब समझ लेना कि आपके पास जो आप सोच रहे हैं करने के लिए, उसको करने के लिए आपके स्किल्स नहीं है, आपके पास रूल्स नहीं है, और आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं जितने एफर्ट्स से वो ड्रीम पूरा हो सकता है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ व्हाई, क्यों होने की। अभी अगर आप बात करोगे इसको करना कैसे है, तो डिटेल में बात हम लोग कर सकते हैं, बट क्यों करें अगर आपको चाहिए नहीं। अगर आप चाहते हैं जानना कि आखिर इसको कैसे करें, कैसे इस तक पहुंचे कि चारों की बैलेंस ही हम बैठा पाए, तो कमेंट में लिखो हाउ। क्या लिखोगे? HOW। अगर मुझे मिलेंगे आपके ज्यादा हाउ, तो फिर मैं बनाऊंगा आपके पास, आपके लिए वीडियो कि इसको आखिर किया कैसे जाए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट